नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा अति नै स्पेशल गेस्ट मसँग हुनुहुन्छ। यस अ गेस्ट हु हेज इनफ्याक्ट क्रिएटेड हिस्ट्री इन इन्डिया। उहाँ फर्स्ट ट्रान्सजेन्डर जज हुनुहुन्छ कोलकाता लोक अदालतको, अनि उहाँ सिक्किममा आउनुभएको थियो टु गिभ हर प्रेजेन्टेसन अन द फर्स्ट सिम्पोजियम अन LGBTQI इन सिक्किम। र उहाँ हुनुहुन्छ म्याडम जोयता मण्डल। मैम नमस्ते। मैम ट्रेन में जब आप बेगिंग कर रही थी और अब आप आके लोक अदालत की जज है, जर्नी तो उतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। एक्चुअली आसान तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्राइम है मेरा जन्म, इस आइडेंटिटी ऊपर तो। लेकिन घर छोड़ने के बाद, कलकत्ता से घर छोड़ने के बाद इस्लामपुर चले आए। उधर आके तो खाना तो पड़ेगा, चोरी तो नहीं कर पा सकूँगी, और काम कौन देगा हम लोग को? कोई ऑफिस में काम नहीं है, कोई पढ़ाई का उतना एजुकेशन नहीं था उस टाइम, कोई दुकान पे नहीं देगा काम पे, नहीं बर्तन धोने के लिए भी नहीं देगा वो लोग, खाना बनाने के भी नहीं देगा वो लोग। तो क्या करें? तो हम लोग का जो काम है बेगिंग करना, बेगिंग किए, साथ में फिर जाके साथ में तो खुद को स्ट्रगल किए, किसको और अचीव कैसे करिए और खुद को इम्प्रेशन कैसे दिए। तो इस बात में अभी धीरे धीरे काम करते करते संस्था के साथ, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ गवर्नमेंट के साथ, ऐसे करते मैं इस्लामपुर लोक अदालत में फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर जज हूँ, जो मीडिया से पूछ रहा था और मीडिया से मुझे की खबर मिला। क्योंकि मैं जब बैठी मुझे पता नहीं था कि मैं फर्स्ट हूँ क्या, सेकंड हूँ क्या, में क्या हो रहा है। लेकिन देन मीडिया और जो सीनियर जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं, हम लोग का जो बड़ी जो एक्टिविस्ट है, वो लोग बोल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में यही फर्स्ट है। सो मैं गर्व तो थोड़ी होती हैं, लेकिन ये मेरा सबसे सोसाइटी से चैलेंज ज़्यादा लगती है कि हम भी कुछ करके दिखाएं और मेरी तरह और भी ट्रांस कम्युनिटी कुछ करके दिखा सकते हो। तो सिक्किम में आकर आपने यहाँ के कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट किया, तो आप क्या देखते हैं कि सिक्किम जैसे राज्य, जो एक छोटे से राज्य है, यहाँ पर भी कम्युनिटी के लोग बाहर आ रहे हैं और इस इश्यू को धीरे धीरे उठा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ आके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम सिक्किम में आई तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो भी नया है, और रेनबो हेल्थ वेलफेयर एसोसिएशन वो भी नया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट की थी मेरा संस्था न्यू लाइट फॉर दिनाजपुर, वो भी ऐसे ही नए थी। लेकिन आज 10 साल के बाद स्टार्ट किए थे हम 2-5 कम्युनिटी से लेकर आज 2000 क्रॉस कर गए हैं। तो आई होप सिक्किम रेनबो वेलफेयर जो कम्युनिटी का जो संस्था है वो आज 10 या 25 है, लेकिन वो भी जितना दिन बढ़ जाएगा वो भी एक जगह तैयार हो सकता है। तो मुझे सिमिलरिटी मेरी तरह लग रहा है कि जैसे मेरा पीछे हुए कुछ पल आज हम बिता रहे हैं। और इधर का स्पेशली सिक्किम में मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इधर में हम जब घुसे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो जहाँ पे एक अलग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सच में इतना अच्छा रिस्पेक्ट बहुत सारा स्टेट में नहीं मिलता है। मैम, आपने अपने प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छी बात कही कि आप तो इस पद पर आ गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन कम्युनिटी के लोगों के लिए चिंतित थे, अभी भी जो उठ नहीं पाए, अभी भी जो प्रोसिक्यूशन और जिसके ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए हमें। एक्चुअली ये 2014 के बाद जब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी चली आई, एक मज़े की बात है, वोटर कार्ड बन गए, हम लोग एक वोट बॉक्स बन गए, वोट गेम। कितना जैसे गिनी पिग को टेस्ट करते हैं, वैसे ट्रांस कम्युनिटी को वोटर कार्ड बना के उन लोग को एक वोट बैंक बनाए है। सब कुछ, लेकिन सब किताबों में, बाई फिजिकली कुछ भी नहीं है। मैं चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ बताते हैं हम लोग, लेकिन करते कितना है हम लोग? अगर करते हम लोग तो 6 साल हो गए, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला आज तक, चाहे हर जगह पे। तो कम्युनिटी के लिए अगर पहले तो एक सेंसिटाइजेशन करना चाहिए घर को, मम्मी पापा को, उसके बाद सेंसिटाइजेशन करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर को। देन सुप्रीम कोर्ट की राय मिलने के बाद बता गई थी हर ट्रांसजेंडर के लिए वॉशरूम होगा। मुझे पता नहीं सिक्किम में कितना वॉशरूम है, बंगाल में भी ज़्यादा नहीं है, 2-4। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हॉस्पिटल का अलग का बेड कितना है आई डोंट नो। फिर स्कूल सेटअप कितना है अब पता नहीं, क्या हुआ अभी तक। कुछ
स्टेट पे, जैसे बंगाल में कोविड पैंडेमिक के टाइम में गवर्नमेंट से हम लोग को बहुत मदद मिला। मुझे पता नहीं सिक्किम गवर्नमेंट से कितना मदद मिला। हम लोग को पूजा, बंगाली में दुर्गा पूजा एक बड़ा फेस्टिवल होता है। इस बार कोविड सिचुएशन थे, लेकिन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को कपड़े, चावल, बहुत कुछ मिला। तो अब हम ये चाहते हैं स्टेट वाइज अलग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो राय है पूरा इंडिया में लागू हो वो राय। मेरा शहर में मुझे घर दे देगी, कपड़ा दे देगी, मकान देगी, मेरा और बगल का जो स्टेट है उसमें कुछ नहीं मिल रहे है तो हमारा कम्युनिटी का। तो हम ये सबको ये बताना चाहते हैं कि एक पॉलिसी होना चाहिए, जिस पॉलिसी में हर जगह में, हर सेक्ट में, हर स्टेट पे एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन बने ट्रांसजेंडर को। 377 स्ट्राइक ऑफ किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत टाइम लगा इंडिया को ये एक्सेप्ट करने के लिए। और ट्रांसजेंडर बिल जो अभी है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये तो कानून की बात हुई, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने फैमिली की और अपने नज़दीकी लोगों की, सोशल एक्सेप्टेंस अभी भी तो एक स्टिग्मा और टैबू है। क्या लगता है आपकी? सोशल समाज अभी तक उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला है। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी औरत लोग भी, आज भी डेट पे बहुत सारे औरत लोग भी सिक्योरिटी नहीं मिलता है। और हम लोग तो जन्म हुआ 6 साल। तो हम ये सोचते हैं सोसाइटी चेंजेस हो रही है, उसको वक्त देना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको लाना पड़ेगा। और जैसे हम सब लोग ये मानते हैं क्या हम लोग का राइट्स क्या है, हम लोग का लॉज में क्या है, हम लोग का रेगुलेशन पे क्या है, अगर इसमें आ जाएगा तो सोसाइटी बहुत चेंजेस हो जाएगा। और अभी मुंबई में एक संस्था हुआ है जहाँ पर LGBTQI+ जो है उन लोग का मम्मी पापा का एक संस्था हो रहा है। तो उन मम्मी पापा जाके दूसरे कम्युनिटी को, पापा को एडवर्टाइज सेंसिटाइजेशन करें। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम सोच रहे थे बंगाल में ऐसा कुछ हो सके, जैसे मेरा फैमिली आज एक्सेप्ट कर रहा है, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा सिस्टर जो भी है उन, और मेरा और एक कम्युनिटी का जो फैमिली मेम्बर्स है जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, 2-4 मिलके एक संस्था फॉर्मेशन बनाए, उसको लेके उस संस्था, उस मम्मी पापा को लेके काम करें। जैसे हम लोग कम्युनिटी के लेकर संस्था बनाकर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मम्मी पापा संस्था बना के मम्मी पापा के साथ काम करें, और फैमिली काउंसलिंग और भी बढ़े और भी आए, तो एक जगह तो ज़रूर आ जाए। आपने घर किस एज में छोड़ा था? घर छोड़े थे हम 2009 पे, तब मेरा उम्र था 18+। क्यों छोड़ा आपने घर? वही तो बात है घर छोड़ने की, क्योंकि शरीर और मन एक नहीं है। औरत की कपड़ा पहनना मम्मी की प्रॉब्लम थी, फिर स्कूल में प्रॉब्लम, बॉयज़ स्कूल पे प्रॉब्लम, फिर प्राइवेट ट्यूटर में प्रॉब्लम, सोसाइटी में प्रॉब्लम, बुलिंग। कभी कभी घर वालों ये सोचते मैं मैट, तो मुझे साइकिट्रिस्ट के पास ले जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना, दवाई खिलाना, तो और दिन में या रात में हर टाइम गालियाँ देना, पीटना, तो कितना दिन हम कर पाए। तो मम्मी पापा को मैं बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी करते जाऊँगी। तो मैं ये डिसीजन लिए, मुझे दोनों ही चाहिए, मेरा आइडेंटिटी को जीना है और फैमिली को भी रखना है। मैं कभी फैमिली को छोड़ने की बात कभी भी नहीं की है, और मैं ये मैसेज मेरा पूरा कम्युनिटी को हम देना चाहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि फैमिली को छोड़ के हम इस्टेब्लिश बन पाएँ। फैमिली का एक सपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन उसको हासिल करना है। जैसे मैं घर से निकल गई 2009 पे, देन मैं अपने हिसाब से चल रही थी, काम कर रही थी। फिर जब जाके 2017 में मैं जज बन गई। फिर बंगाल में एक रियलिटी शो होती है जो औरत लोग का रियलिटी शो है, मम्मी हर दिन वो शो देखती है। मम्मी अचानक मेरा शो देखे टीवी में, तब जाके मम्मी सोचे, खुश भी हुए। और उधर मैं एक बात बताई थी कि मैं 2 महीने के लिए घर छोड़ी थी, आज भी नहीं गई और कभी हम घर भी वापस भी नहीं हुए। लेकिन उसी में मम्मी बहुत रोई थी कि हम क्या कर दिए, मेरा चले गए, क्योंकि मेरा 2 एल्डर सिस्टर और मैं थी। तो अभी देन मैं सर्जरी की, देन कंप्लीट हो रहा है प्रोसेसिंग, कुछ और बाकी है। तो फैमिली, अभी हम नया शादी भी कर लिए हैं, तो फैमिली एक्सेप्ट हो चुके हैं सब कुछ। आपने शादी कर ली? हाँ, शादी कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें हम रजिस्टर नहीं किए, क्योंकि अभी जब हम बात बोल रहे थे कि ट्रांस वोमेन और मेल की जो रजिस्ट्रेशन अभी है नहीं फॉर्म पे, तो लड़ाई चल रही है और भी चल रही है। तो फाइनली आपका मैसेज सिक्किम के उन लोगों के लिए जो अभी भी कश्मकश में है और निकलना चाहते हैं क्लोजेट से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है, हम लोग अपने सबको लड़ना पड़ रहे हैं। कम्युनिटी को, सिर्फ ये नहीं, कम्युनिटी को लड़ना है। लड़ो,
अपने रिस्पेक्ट से जियो, साथ में पढ़ाई करो, कुछ बन के दिखाओ, तब जाके समाज एक्सेप्ट करेगा। अगर कुछ नहीं बनोगे तो समाज उतना आज के डेट में एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पड़ोस में अगर कोई लड़का डॉक्टर बने तो पूरा मोहल्ला बोलते देखो उसका बेटा डॉक्टर बने हैं, तो मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं। वैसे ही अगर ट्रांस मैन या वुमेन कुछ बने तो उसके लिए मम्मी पापा भी प्राउड फील करेगा, सोसाइटी भी करेगा। तो मैं ये मैसेज करना चाहती हूँ, अपने को वक्त दो, मम्मी पापा के साथ वक्त बिताओ और खुद की आइडेंटिटी को लेकर पॉलिसी मेकिंग में चेंज करो। धीरे धीरे समाज एक दिन हासिल तो कर ही लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच जोइता जी। कैमरामैन आशीष गुरुङको साथ निर्मल मगर, सिक्किम क्रोनिकलको लागि।